हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज एक स्पेशल वीडियो बना रही हूँ जो हम सबके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। एक मैंने वीडियो पे पहले भी आपको डाला हुआ है और उसका लिंक ये वीडियो में भी है मेरे। तो वो जो वीडियो है वो रामादासा मेडिटेशन है और ये रामादासा मेडिटेशन है कि बहुत पावरफुल है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सभी लोगों ने करना चाहिए। और जैसे ये मेडिटेशन का आज मैं मीनिंग भी बताऊंगी। तो ये मेडिटेशन कौन कर सकते हैं? तो सब लोग कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहेगा कि कभी कर सकते हैं। तो आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। और आप अगर एक जगह में बैठते हो तो आप एक जगह फिक्स कर लो। ऐसे नहीं कि आपके भगवान के रूम में है, ऐसे कुछ नहीं है। आपको जहाँ पे पीसफुल लगता है वहाँ पे वो जगह फिक्स कर लो और आप कोई भी टाइम में कर सकते हो। तो मैं कहूँगी अगर एक जगह आपका फिक्स है तो वो रख दो, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ पे रहेगा तो आपको आगे जाके भी उसका बेनिफिट होगा। और दूसरा, ये कौन कर सकता है? तो ये कोई भी कर सकता है और ये छोटे बच्चों के लिए, जैसे वो बच्चे बैठेंगे नहीं लेकिन अगर वो सोते हैं और आप ये मेडिटेशन लगा के रखते हैं तो उनको बहुत पीसफुल नींद आएगा और उनकी ग्रोथ के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो आप ये मेडिटेशन बच्चों को भी सुना सकते हैं। अभी ये मेडिटेशन में जैसे आप देखते हैं वैसे 8 वर्ड है। रा, मा, दा, सा, से, सौ, हंग, ऐसे 8 शब्द है। तो ये 8 शब्द का मैं मीनिंग बताऊंगी। बहुत पावरफुल मेडिटेशन है और ये आप ज़रूर कीजिए। मुझे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, आपको भी मिलेंगे। तो ये मेडिटेशन में जैसे फर्स्ट वर्ड है रा। तो रा क्या एनर्जी देता है? जैसे हमारे जो चक्र है वो एक चक्र का ऑरा क्लीनिंग हो जाता है। जैसे रा शब्द से क्या एनर्जी मिलता है? तो रा मीन्स सूर्य एनर्जी, सन का एनर्जी मिलता है आपको। जैसे सूर्य का एनर्जी, जैसे आपको मालूम है सूर्य एक बहुत तेज़ देता है और हमें लाइफ भी देता है। तो हमें सूर्य की एनर्जी आ जाती है उससे। तो ये सूर्य एनर्जी से आपके अंदर बहुत सारे प्यूरिफिकेशन हो जाता है और आपको एक तेज जैसे मिल जाता है। दूसरा वर्ड होता है माँ। तो माँ क्या है? माँ मीन्स मून की एनर्जी। जैसे मून आपको देखते शीतलता देता है, हमें एकदम ठंडा हवा देता है। तो वैसे ही हमारे इसमें अगर हमें कुछ भी स्ट्रेस है या कुछ हमें चीज़ें हैं हो रही है तो हम जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये हमें सूदिंग एनर्जी देता है। तो मून एनर्जी है, इसीलिए माँ से आपको मून एनर्जी मिलती है। शांत, पीसफुल हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे में बहुत सारी चीज़ें आते हैं या हम किसको सुनते नहीं है, हम बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो उससे भी आपको एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है और हम दूसरों को सुनने भी लगते हैं, समझने लगते हैं। तो ये एनर्जी जैसे माँ शब्द की एनर्जी है, ये आपको मून की एनर्जी देती है, सूदिंग एनर्जी देती है, एक्सेप्टेंस देती है। वैसे ही तीसरा वर्ड जो है वो दा है। दा मीन्स जैसे स्टेबिलिटी, धरती माता जैसे स्टेबिलिटी है, एक स्थिरता है। जैसे हमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, अभी क्या होगा, बाद में क्या होगा, मेरा ये काम होगा कि नहीं, मुझे ये होगा कि नहीं, बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको स्टेबिलिटी एनर्जी देती है, स्थिरता देती है। तो अगर कुछ भी आपके लाइफ में ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको स्टेबिलिटी लाती है। तो ये दा से आपको स्टेबिलिटी की एनर्जी मिलती है, क्योंकि धरती माता की एनर्जी है। हम स्टेबल हो जाते हैं, बहुत सारे चीज़ों में कंसंट्रेशन अच्छा हो जाता है, तो आपको दा से ये एनर्जी मिलती है। उसके बाद आता है सा। तो इसमें 2 सा आते हैं, जैसे रा, मा, दा, सा 2 सा है। तो पहला जो सा है वो सा ऐसे होता है कि हमारे मूलाधार चक्र से क्राउन चक्र तक हमारी एनर्जी पूरे ऊपर ऊपर आके क्राउन चक्र से ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है पहले सा से। ये सा हमारी पूरी एनर्जी को ब्रह्मांड तक लेके जाते हैं और विलीन कर देते हैं। और दूसरा सा, ब्रह्मांड की जो भी शक्ति है वो हमारे अंदर आ जाती है। तो ये 2 सा से हमारी चक्र, मूलाधार चक्र से लेके क्राउन चक्र एक्टिव हो जाते हैं और वही एनर्जी ब्रह्मांड में जाती है, वैसी एनर्जी हमारे अंदर भी आ जाती है। तो ये 2 सा से होता है। फिर उसके बाद आता है से मीन्स क्या? तो से मीन्स सेल्फ, जैसे सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे हम अपना आदर करते हैं
और दूसरा, जैसे कोई भी, हम बहुत लोगों के लिए सब कुछ करते रहते, लेकिन हमारे लिए तो हम कुछ करते ही नहीं है। ज़्यादा करके लोगों का सोचते हैं, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैं उसको कैसे खुश रखूँ, उसके लिए क्या करूँ। लेकिन ये एनर्जी जो है, से वर्ड जो है, ये आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव बढ़ाती है, आपके अंदर का प्यार जगाती है। आप क्या है, आपकी आत्मा से आपकी पहचान करवाती है और आप अपने आप से अटैच हो जाते हैं इससे। तो ये सेल्फ लव भी बढ़ जाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है और आपको एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन भी हो जाता है। तो ये आपको जो भगवान ने आत्मा दिया है वो आपको एक हैप्पीनेस की फीलिंग भी देती है से। उसके बाद आता है सो। तो सो मीन्स क्या, कि जो ये हमारी अपने आप में जो भी आत्मा है, वो पहले तो हमें उसको पहचानना होगा और ब्रह्मांड के साथ उसको कनेक्ट भी करना है। तो जब भी हम अपने से प्यार करते हैं, हम अपना आदर करते हैं, तो ये ब्रह्मांड से हम कनेक्ट हो जाते हैं। तो 100 में क्या होता है कि हम ब्रह्मांड से कनेक्ट हो रहे हैं। हमें जो भी है, हमारी पावर, हमारी जो भी ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो हमें ब्रह्मांड से कनेक्ट करती है। तो हम कुछ भी चीज़ जो भी है, हम ब्रह्मांड के साथ कनेक्ट होते, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाते। और लास्ट जो वर्ड है हंग मीन्स कि जैसे अभी आपका पावर आपको समझ में आया, या सेल्फ रिस्पेक्ट समझ में आया, सेल्फ लव समझ में आया, तो अभी जो भी आपको चाहिए, ब्रह्मांड आपसे कनेक्ट हुआ है, तो आप जो भी बोलेंगे तो ब्रह्मांड आपको देने ही वाला है। जैसे कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की सब इच्छा पूरी करते हैं, वैसे ही ये नेचर, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड आपको जो भी चाहिए वो आपको कनेक्ट करके देगा और ये आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा जो मेडिटेशन है, इसका ये महत्व है हर एक वर्ड का। तो ये बहुत पावरफुल है और ये आप कोई भी वक्त कर सकते हैं। एक आप टाइम फिक्स कीजिए और आप करिए और आपको इसके बहुत सारे बेनिफिट होंगे। और ये आप शांत बैठ के खाली ये बस जो मैंने मेडिटेशन दिया है वही वर्ड्स आप रिपीट करेंगे, तो आपको इससे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंसेस मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक्सपीरियंसेस आप मुझसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही बहुत पावरफुल मेडिटेशंस मेरे पास है, वो मैं आपको देना चाहूँगी। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। सो हैप्पी मेडिटेशन कीजिए और हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय।